रूसाली यादव ने दावा किया है कि सौरभ बेदी ने रीयूनियन करवाया है आकांक्षा चौधरी और योगेश रावत का। सुनने में ये भी आया था कि जयपुर के किसी होटल में ये मिले थे और इनका पेचअप वेचअप भी हुआ है और सौरभ ने ही करवाया है। ये चीज़ें सुनी थी और आज रूसाली एक पॉडकास्ट में बोला भी है और जो मैडम पॉडकास्ट ले रही थी उसको वो कुछ दिखा भी रहे थे और हंस रहे थे कि उसके पास मिलने के सबूत हैं और कह रहे हैं कि रूरू का ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था कि रूरू के पीठ पीछे वो मिले थे और रूरू को पता चला और उसने ब्रेकअप किया। हालांकि देखो, रूरू का मैटर पे मैं यही बोलूँगा कि वो एक स्क्रिप्ट की स्टोरी थी और उसे इस प्लेस पे लाना था और उनका कोई प्यार नहीं था, ना कोई सदियों वाला, ना कोई जन्मों जन्मों वाला। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वो तो एक सिर्फ बकवास और गंदगी का हिस्सा मानूंगा मैं। लेकिन अगर रूसाली ने ये दावा किया है कि सौरभ बेदी ने पेचअप करवाया है और दोनों साथ में मिलवाया है और साथ में आ गए हैं आकांक्षा चौधरी और योगेश रावत, तो ये चीज़ दर्शकों के लिए शॉकिंग होगी और मैं ये कहूँगा कि जेंजी ग्रुप को सावधान रहना चाहिए। हर किसी के चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और मैं एक बात ये बोलूँगा कि आकांक्षा के लिए ये ठीक नहीं है। अगर सच में सौरभ बेदी ने उनका रीयूनियन करवाया है, पेचअप करवाया है और मिलवाया है उन दोनों को, तो ये आकांक्षा चौधरी के लिए सही नहीं है, उसके लिए बहुत गलत है। इतना सब कुछ होने के बाद, लोगों का इतना प्यार मिलने के बाद, आकांक्षा चौधरी को 2 मिलियन फॉलोवर होने के बाद, जेंजी ग्रुप इतना प्यार देने के बाद आकांक्षा को, और अगर वो लोग ये बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उस ऑडियंस को, जेंजी ग्रुप्स को, इसको धक्का लगेगा और एक तरह से धोखा होगा। आकांक्षा के साथ अगर शो में बहुत कुछ हो चुका था, बहुत चीज़ें गलत हुई थी, तो आकांक्षा को उन सब चीज़ों को छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उसको बहुत काम मिलेगा, उसे बहुत इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर वो सच में सौरभ बेदी ने उसका पेचअप करवा दिया और वो योगेश रावत के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो भाई फिर तो इन लोगों ने जनता का सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। और मैं यही कहूँगा कि आकांक्षा चौधरी को सिर्फ रूसाली यादव हो, रूरू ठाकुर हो या कशिश कपूर हो, इन जैसी गंद से, योगेश रावत हो या हर्ष अरोड़ा हो, कुछ हो, इन जैसे घटिया वाहियात गंदगियों से बचना चाहिए। जो लोग नेम फेम के लिए या कंट्रोवर्सी करके बिग बॉस तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आकांक्षा चौधरी को बचना चाहिए। और ख़ास करके अगर ये सब सौरभ बेदी ने करवाया है तो मैं यहाँ पे सौरभ बेदी को गलत मानूंगा। और ख़ास करके आकांक्षा चौधरी को मैं एक ही बात बोलूँगा, इन सब से दूर रहो। ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, तुझे बहुत काम मिलेगा, बहुत नाम शोहरत सब कुछ कमाओगे, अपनी मेहनत का खाओगे, अपनी मेहनत पे सब कुछ कर पाओगे। इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो और इनकी तरफ मुड़ के भी मत देखो। और योगेश रावत जैसा जो एक नाम जो ज़िंदगी में लटक रहा है तुम्हारे, उसको पीछे छोड़ो। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या बहुत कुछ अच्छा करना है, ठीक है, तो पीछे हटाओ। और ये अगर वास्तव में खबर सही चल रही है कि सौरभ बेदी ने तुझे मिलाया है आकांक्षा और योगेश रावत का पेचअप करवाया है, तो ये तुम्हारे लिए ये न्यूज़ सही नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत गलत है ये। और अगर तुम सच में ऐसा कर रही हो तो फिर जो आम जनता पब्लिक जो तुझे प्यार दे रही है, उसका तो फिर तुम उल्लू बना रही हो। तो मैं तुम्हें एक ही बात बोलूँगा, इन लोगों से दूर रहो, आगे बढ़ो। ज़िंदगी में बहुत मुकाम हासिल करना है तुझे, बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी और बहुत बढ़िया बढ़िया लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो पीछे छोड़ो इन सबको और आगे बढ़ो ज़िंदगी में, ठीक है। और ये बेफालतू के पॉडकास्ट में या बेफालतू के जो लोग ट्रेप करके कहीं भी बिठा के पॉडकास्ट करना चाहते हैं, उन लोगों से भी बचो आकांक्षा।